हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज हम आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा प्रकरण राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। तो आज हम आपके सामने जितने भी राज्य हैं और उन राज्य में जितने भी आपके नेशनल पार्क हैं उन राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य से। क्लियर। तो जम्मू कश्मीर राज्य में आपका है सिटी फॉरेस्ट, दाचिगाम, हिमिस और किश्तवाड़। तो आपके जम्मू कश्मीर में 4 नेशनल पार्क प्रमुख हैं। पहला आपका है सिटी फॉरेस्ट, दाचिगाम, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ये 4 आपके जम्मू कश्मीर राज्य के हो गए। फिर जम्मू कश्मीर राज्य से थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में देखते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो आपका है बृहत हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, सिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान और सिम बालवारा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला आपका है बृहत्तम हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, सिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान और सिम बालवारा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 5 आपके जम्मू कश्मीर राज्य के हो गए। क्लियर। और फिर उसके बाद हम चलते हैं उसके नीचे, जम्मू कश्मीर राज्य से नीचे आ रहे हैं तो हरियाणा आपका एक राज्य पड़ता है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। तो हरियाणा राज्य में 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और नंबर 2 पर है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। पहला आपका है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और नंबर 2 पर है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो अब आप सुल्तानपुर, जैसे आप लोग यूपी के रहने वाले हैं तो आप जानते हैं कि सुल्तानपुर एक डिस्ट्रिक्ट है। यूपी में एक सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है जो लखनऊ के समीप, लखनऊ से जुड़ा हुआ ज़िला है। तो ये गलती मत करिएगा कि सुल्तानपुर दे दिया और ऑप्शन में आपके यूपी भी बना देगा। तो ये मत करिएगा कि यूपी में जो सुल्तानपुर है वहीं पर जो है ये राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब ये यूपी का राष्ट्रीय उद्यान है। ये गलत हो जाएगा आपका। ये सुल्तानपुर आपका कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हरियाणा से सटा हुआ राज्य एक और है। कौन सा है? तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो उत्तराखंड की राजधानी आप बताइएगा, ठीक ना। तो उत्तराखंड में देखते हैं कौन कौन सी राष्ट्रीय उद्यान। पहला आपका है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 3 पर है पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 4 पर है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 5 पर है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान और नंबर 6 पर है फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी आपका कहाँ पर है उत्तराखंड में? तो चमोली ज़िले में है। क्लियर। तो ये आपका उत्तराखंड में है। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहला आपका है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय पार्क, ठीक ना। ये आपका हरिद्वार ज़िले में है उत्तराखंड के, और फूलों की घाटी आपकी चमोली ज़िले में है। क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब हम जो है बाएं साइड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपका एक राज्य पड़ता है राजस्थान। अब राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन से नेशनल पार्क हैं पहले देखते हैं। मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद है मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान, तीसरे नंबर पर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और घाना भी है, घाना राष्ट्रीय उद्यान,
और आपका है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और आपका है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो फिर से हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं राजस्थान राज्य की मुकुंदरा हिल्स, नंबर 2 पर है मरुस्थलीय, नंबर 3 पर है केवलादेव, नंबर 4 पर है घाना और आपका रणथंभौर, नंबर 5 पर है सरिस्का। तो ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो पिंक सिटी जिसे हम कहते हैं वो शहर आपका जयपुर है। क्लियर। और उत्तराखंड की हमने आपसे पूछा था, बताइए आप। उत्तराखंड की आपकी देहरादून है। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं हम। आगे आप उत्तराखंड से नीचे चलते हैं हम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वो है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान और आपका है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, वो भी आपका यूपी में ही है। तो दुधवा के नीचे आप नंबर 2 करके लिख लीजिएगा चंद्रप्रभा, ठीक ना। चंद्रप्रभा यहाँ पे छूट गया है, तो चंद्रप्रभा आप लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। क्लियर। और दुधवा आपका उत्तर प्रदेश और ये नेपाल के बॉर्डर पर, ये जो इसका कुछ क्षेत्र जो है नेपाल में भी इसका हिस्सा पड़ता है दुधवा का। चलिए अब आगे देखते हैं हम बिहार राज्य। बिहार राज्य में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और उसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। तो मध्य प्रदेश में देख लें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। आपसे बता दें कि मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा जो है राष्ट्रीय उद्यानों को महत्ता दी गई है। और देखते हैं इनमें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो पहला है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 2 पर है फासिल राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 3 पर है कान्हा, नंबर 4 पर है माधव, नंबर 5 पर है पेंच और इसका एक परिवर्तित नाम है इंदिरा प्रियदर्शिनी। क्लियर। और नंबर 6 पर है आपका पन्ना, नंबर 7 पर आपका है संजय राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 7 पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और नंबर 9 पर है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपके जो है मध्य प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल है। समझ गए ना। फिर से हम बता दें, बांधवगढ़, फासिल, कान्हा, माधव, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा और वन विहार। तो ये आपके 9 मध्य प्रदेश राज्य से हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे देख लीजिए, पहले हम आपका दक्षिण भारत की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। इधर ख़त्म हो जाए तो फिर हम आपको पूर्वी भारत की तरफ लेके चलेंगे। तो अब देखते हैं उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा राज्य में 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला आपका है भितरकनिका सिमलीपाल, ठीक ना। तो भितरकनिका सिमलीपाल ये आपके 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ओके। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अब बढ़ते हैं हम गुजरात राज्य की तरफ। तो गुजरात राज्य आपका सीमा रेखा गुजरात राज्य की ये है। क्लियर। तो गुजरात राज्य में देखते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो पहला है आपका बंसदा ब्लैक बक गिर राष्ट्रीय उद्यान, मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मैरीन को जो है कच्छ की खाड़ी यानी कच्छ का रंग जो है एक आपका मैरीन नाम से जो है राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर। और गिर आप जानते ही हैं ब्लैक बक है और वंसदा है। क्लियर। तो ये आपके गुजरात राज्य में हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम महाराष्ट्र राज्य में। तो गुजरात राज्य की राजधानी आपको बता दें कहाँ पर है, तो गांधीनगर है। नोट करते चलिएगा भैया। चलिए अब आगे देखते हैं हम महाराष्ट्र राज्य में। देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला है चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 2 पर है गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 3 पर है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और नंबर 4 पर है पेंच, नंबर 6 पर है संजय गांधी या तांडोवा और नंबर 6 पर है तांडोवा। लेकिन आपको यहाँ बता दें जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, जिसका आधा हिस्सा एमपी में है और आधा हिस्सा
मध्य प्रदेश में है। तो जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये दोनों राज्य मिलकर इस राष्ट्रीय उद्यान का देखभाल करते हैं। समझ गए ना आप। अब चलते हैं आगे। आगे है आपका एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है आपका गोवा। तो गोवा जो है आपका ये इस यहाँ पर ऐसे जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र से सटा हुआ है। और आपका ये गोवा राज्य, इसमें केवल एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और वो है आपका महावीर राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे है आपका कर्नाटक राज्य। तो कर्नाटक राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो अंसी है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, कुंदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान है और आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आपके कुछ राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं। लेकिन एक चीज़ और हम आपको बता दें, महाराष्ट्र राज्य में यहाँ पर एक छूट गया है, नंबर 7 करके लिख लीजिएगा, बोरीवली। ठीक ना, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। तो उसको आप नोट कर लीजिएगा, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। और इस पर एक मूवी भी आपकी बनी थी, अभी हमको याद आ गया तो हम सोचे कि आपसे बता दें। इस पिक्चर को आप ज़रूर देखिएगा कि मतलब कैसे जो है जीव जंतु जंगलों में निवास करते हैं, फिर उनके साथ कैसा दुराचार किया जाता है, कैसे वनों को काटा जाता है, कैसे जानवरों का शिकार किया जाता है। तो ये चीज़ इस फिल्म में दर्शाया गया है। तो उस फिल्म का नाम है दिल्ली सफारी। ठीक ना, दिल्ली सफारी, ये इस मूवी का नाम है, ज़रूर इसको देखिएगा। ये बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान पर जो है ये बनाई गई थी, दिल्ली सफारी। इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी मूवी, शानदार है, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए अब आगे देखते हैं। कर्नाटक राज्य में आपने देखा ही अंसी, बांदीपुर, बनरघट्टा, कुंदेरमुख और राजीव गांधी। तो कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ पर है? तो बेंगलोर है भैया। समझ गए ना। अब चलते हैं आगे। आपके एकदम ठीक नीचे कौन सा राज्य है? तो केरल राज्य है। केरल राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो पहला आपका है अनामुडी और नंबर 2 पर है इराम्बीकुलम या पराम्बीकुलम। दोनों नाम आपको मिले तो जो है असमंजस में ना होइएगा, चाहे पराम्बीकुलम दिया रहे चाहे इराम्बीकुलम दिया रहे, गलत नहीं होगा। कई बुकों में पराम्बी लिखा रहता है, कहीं कहीं इराम्बी भी लिखा रहता है। समझ गए ना। और आगे है मई कतनत 16। तो नंबर 3 पर है आपका है मई कतनत 16। तो ये जो है आपका केरल राज्य में है और आपका है पराम्बीकुलम 16 और आपका है पेरियार और उसके बाद है साइलेंट वैली। देखिए हमने नीचे यहाँ पे पराम्बीकुलम लिख लिया है और इराम्बीकुलम है। ठीक ना। तो ये दोनों नाम जो है आपके समक्ष हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। कहाँ? पेरियार और एक आपका साइलेंट वैली। समझ गए ना भैया। अब आगे है आपका केरल राज्य से सटा हुआ एक और बेहतर सुंदर राज्य है तमिलनाडु। लेकिन आपको केरल की राजधानी हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। चलिए हम बता दें, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम है। समझ गए ना भैया, त्रिवेंद्रम है। और इसका जो पुराना नाम था, उसका पुराना नाम था तिरुअनंतपुरम था। समझ गए ना, तिरुअनंतपुरम पुराना नाम था। बाद में जब नाम इसका बदला गया तो इसमें त्रिवेंद्रम हो गया है। समझ गए ना। चलिए अब तमिलनाडु की राजधानी हम देखते हैं। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर है? तो चेन्नई है भैया। और पुराना नाम क्या था? मद्रास था। अंग्रेज़ों के समय में इसका नाम था मद्रास। अब चलते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहला है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। समझ गए ना। और उसके बाद है नंबर 4 पर मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती है और पालनी पहाड़ी है। तो गिंडी, मन्नार मैरीन,
इंदिरा गांधी, मुदुमलाई, मुकुर्ती और पालिनी पहाड़ी। तो ये आपके कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है। और आपको बता दें, एकदम आपकी समुद्र क्षेत्र में यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब इसमें देख लें हम कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो इसमें आपका है कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, गालाइया जो है राष्ट्रीय उद्यान है कैंपबेल, गालाइया। और उसके बाद महात्मा गांधी मैरीन है, क्लियर। और उसके बाद है मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान है, और उत्तरी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान है। नंबर 8 पर दक्षिणी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है, और नंबर 9 पर आपका सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रीय उद्यान हो गए। अब आपको आगे लेके चलते हैं हम आंध्र प्रदेश राज्य की तरफ। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ पर है? तो पोर्ट ब्लेयर है। और आपका अंडमान निकोबार में ही आपका लास्ट दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, क्लियर। और आंध्र प्रदेश को हम बता दें, आंध्र प्रदेश में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कायू ब्रह्मानंदम रेड्डी है, महावीर हरिना वसंचली, और उसके बाद है मृगावनी और पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर। तो राजीव गांधी करके आपके 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो आपको ऑप्शन में बनाएगा कि कर्नाटक या आंध्र प्रदेश, तो आपको आंध्र प्रदेश तो सही करना पड़ेगा, लेकिन कर्नाटक नहीं देगा क्योंकि आपका कर्नाटक में भी राजीव गांधी हैं और आंध्र प्रदेश में भी राजीव गांधी है। तो क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, तो इसलिए जो है आपकी ऑप्शन में केवल आंध्र प्रदेश ही दिया जाएगा, या फिर आंध्र प्रदेश ना देकर आपका जो है कर्नाटक ही राज्य दे दिया, तो कर्नाटक राज्य में भी राजीव गांधी है, तो दोनों एक साथ नहीं देगा, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं हम छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये आपके छत्तीसगढ़ में है, समझ गए ना भैया। अब आपको आगे लेके चलते हैं हम पश्चिम बंगाल में। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पर है? तो रायपुर में है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? तो ये आपका अमरावती है, समझ गए ना। और हैदराबाद जो है आपकी तेलंगाना की हो गई, क्लियर। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो बुक्सा है, गोरुमारा है, न्योरा वैली है, सिंगलीला है, सुंदरबन है और जल्दापारा है। तो पश्चिम बंगाल में बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपके पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान हो गए, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं भैया, देखते हैं मिजोरम राज्य। ये आपके पूर्वोत्तर राज्य के हैं। तो इनमें देखते हैं मिजोरम में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान से सुनिएगा, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। और नंबर 2 पर है तो फवंगपुई नीला पर्वत राष्ट्रीय उद्यान, फवंगपुई नीला पर्वत राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका मिजोरम में है। तो मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है? तो आइजोल है, ठीक ना भैया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, आपका पड़ता है इधर झारखंड। तो झारखंड में आपका है बेतला, ठीक ना, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और एक और राष्ट्रीय उद्यान लिख लीजिएगा, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी नोट कर लीजिएगा झारखंड में।
और एक हाँ हजारीबाग के बाद एक है आपका पलामू, ये भी लिख लीजिएगा। बेतला, हजारीबाग, पलामू राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो है 3 आपके झारखंड में है, बेतला, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान और पलामू राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। उत्तराखंड हो गया था आपका, अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में आपका है माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान और उसके बाद है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपका असम माफ़ कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश में माउलिंग और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। और आगे देखते हैं हम असम राज्य में। तो असम राज्य में आपके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें आपका काजीरंगा मानस बहुत पूछा गया है। जितनी बार ना सोचिए आप उतनी बार पूछा गया है। ये दो हमेशा हर एग्ज़ाम में ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान अपने आप ही आ जाते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट करके एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। काजीरंगा मानस ये हमेशा आपका पूछा जाता है असम राज्य से। और आगे देखते हैं, क्योंकि यह ज़्यादा करके इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक सींग गैंडे वाले जो पशु हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और आपका एक सींग वाला गैंडा सिर्फ असम राज्य में ही पाया जाता है। अब आगे चलते हैं हम। असम आपका क्लियर हो गया। सिक्किम में आपका यह है जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर भैया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे है आपका नागालैंड। नागालैंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है आपका इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान। और नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है? तो कोहिमा है। सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? तो गंगटोक है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपका ईटानगर है। असम की राजधानी दिसपुर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम मेघालय राज्य की तरफ। तो मेघालय में आपका है बालाफकरम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। और नोकरेक जो है राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका मेघालय में है। बालाफकरम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान मेघालय। क्लियर भैया। चलिए अब आगे देखते हैं मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो शिलोंग है भैया। ध्यान से इसको नोट करते चलिएगा। और त्रिपुरा में देखते हैं, त्रिपुरा में है आपका क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान और उसके बाद है बिशोन राष्ट्रीय उद्यान। बिशोन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा, क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। क्लियर। और चलते हैं आपका लास्ट में पड़ता है मणिपुर। तो मणिपुर में 2 हैं आपके, एक है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है सिरोई राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक ना, इस बात को नोट कर लीजिएगा। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कायबुल या केबुल, दोनों में से कोई नाम हो। कायबुल या केबुल में से कोई नाम हो। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मणिपुर। मणिपुर की राजधानी बताइए आप, मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन बॉक्स में इसका आप हमें जवाब जरूर दीजिएगा। क्लियर भैया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपना विचार हमें ज़रूर प्रस्तुत करिएगा। फिर मिलेंगे अगले भाग में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।